हाथों में हथकड़ी और बेच रहा चाय। ससुराल के सामने खोला 498 एटी कैफ, क्या है वजह। राष्ट्र चंडिका न्यूज। बारान, राजस्थान के बारान जिले के अंता कस्बे में इन दिनों एक अनोखी चाय की दुकान चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इसकी वजह सिर्फ चाय का स्वाद नहीं बल्कि चाय वाले की दर्द भरी कहानी है। कृष्ण कुमार धाकड़ नाम का ये शख्स खुद पर लगे दहेज प्रताड़ना के केस के खिलाफ एक अनोखा और शांतिपूर्ण विरोध जता रहा है। उन्होंने अपने ससुराल वालों के निवास क्षेत्र में ही 498 एटी कैफ नाम से एक चाय की दुकान खोली है, जहां वे हर दिन हाथों में हथकड़ी पहनकर ग्राहकों को चाय परोसते हैं। न्याय की लड़ाई, चाय के प्याले से। कृष्ण कुमार धाकड़ की इस चाय की दुकान के चारों ओर लगे बैनर और पोस्टर हर गुजरने वाले का ध्यान खींचते हैं। इन पर जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय और आओ चाय पर करे चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा जैसे नारे लिखे हैं। ये नारे सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498 दहेज प्रताड़ना और धारा 125 भरण पोषण का जिक्र करते हैं, जिनके तहत उन पर उनकी पत्नी द्वारा केस दर्ज कराया गया है। मधुमक्खी पालन से कोर्ट कचहरी तक का सफर। कृष्ण कुमार धाकड़ ने 2018 में मीनाक्षी माल से शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया, जो काफी सफल रहा और जिसने कई स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी दिया। उनके हनी ब्रांड को 2021 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सराहा था। लेकिन 2022 में ये कहानी बदल गई, जब मीनाक्षी अचानक ससुराल छोड़कर मायके चली गईं और कुछ महीनों बाद कृष्ण पर धारा 498 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। कानूनी लड़ाई में सब कुछ खो दिया। कृष्ण कुमार धाकड़ का कहना है कि इन झूठे मुकदमों ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। वे बताते हैं, पिछले 3 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी बूढ़ी माँ मुझ पर निर्भर है और मैं खुद टिन शेड में रह रहा हूँ। कई बार आत्महत्या का भी विचार आया, लेकिन अपनी माँ का चेहरा याद करके हिम्मत जुटाता रहा। वो हर सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना गांव से 220 किलोमीटर का सफर तय कर अंता पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ अगली तारीख मिलती है। थक हारकर उन्होंने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जिस जगह उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, वहीं चाय बेचकर वे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पत्नी का पक्ष, पैसे मांगे, ना दिए तो पीटा। वहीं इस मामले में कृष्ण कुमार की पत्नी मीनाक्षी माल का कहना है कि कृष्ण ने उनके पिता से जमीन खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। जब उनके पिता ने मना कर दिया तो कृष्ण ने उनके साथ मारपीट की। इसी वजह से वह मायके लौट आई। मीनाक्षी तलाक के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि पहले कृष्ण उनके नाम पर लिए गए सभी कर्जों का भुगतान करें। कृष्ण कुमार धाकड़ की यह अनोखी पहल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसे एक आम आदमी की शांतिपूर्ण कानूनी जंग का प्रतीक मान रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे एक साहसिक कदम बता रहे हैं, वहीं ये घटना IPC की दहेज प्रताड़ना संबंधी धाराओं के संभावित